नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों के सितारे में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से और एस्ट्रो फाइनेंस के हिसाब से कम्युनिटी बाजार शेयर बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ सकते हैं और किन कम्युनिटीज के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक, और वो कौन से शेयर्स होंगे जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। यही सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी ग्रुप कर्नल अजय जी। आइए उनसे जान लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं सभी मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromoneyGuru.com से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 3 अगस्त सन 2021 कारोबारी सप्ताह का दूसरा दिन। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट और नॉन एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और 5वां तत्व इन 4 तत्वों में ही समायोजित किया माना जाता है। सबसे पहले अग्नि तत्व की राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि के अंदर क्या संभावना बनेगी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेष, सिंह और धनु राशि के लिए दिन आज मुफीद या अच्छा रहेगा। आप लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, आपके लिए दिन आज अच्छा रह सकता है, शानदार रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। किंतु 1 से 2 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 के लिए विशेष ख्याल रखिएगा। पृथ्वी वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे। बार बार चंद्रमा आपके लिए कंफ्यूजन ला सकता है, अनिर्णय की स्थिति ला सकता है, असमंजस की स्थिति ला सकता है। विशेषकर 4 से 5 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, आपके लिए दिन आज शायद मुफीद ना रहे, अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। और अब क्या संभावना बनती है एग्रो कमोडिटीज में। आपको याद होगा कल हमने आपको चने के ऊपर अपनी भविष्यवाणी दी थी, कैस्टर सीड में भी अपनी भविष्यवाणी दी थी, और तिलहन के ऊपर एक विशेष अपडेट दिया था कि तिलहन के अंदर आपको अतिरिक्त सावधानी की चेतावनी दी थी। कल तिलहन के अंदर जबरदस्त उठाक पटाक देखी गई। सरसों एवं सोयाबीन में पहला जबरदस्त तेजी देखी गई और उसके बाद बुरी तरह से उसकी पिटाई हुई और लोअर सर्किट भी लग गया, जिसकी अग्रिम संकेत आपको हमने दिए थे। आपको याद होगा हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। और विशेष ख्याल रखने वाली बात ये भी है कि नॉन एग्रो कमोडिटीज में हमने आपको कच्चे तेल में गिरावट की बात की थी। कल कच्चा तेल 4% यानी 4% की बड़ी गिरावट पे दर्ज हुआ। ये भी एक गौरतलब है कि कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटीज है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में इसका एक बड़ा योगदान भी माना जाता है। उम्मीद है कि आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर की भी सभी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई। आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं एग्रो कमोडिटीज के अंदर? कैस्टर पे नजर रखी है, इसमें गिरावट की संभावनाएं बन सकती है। इसके अतिरिक्त गवार सीड में भी आज कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है। गौरतलब है कि कच्चे तेल और गवार सीड में एक अद्भुत संबंध है, क्योंकि सबसे ज्यादा गवार का जो उपयोग होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पलवेल जो ऑयल रिंग्स है उसमें इस्तेमाल होता है। तो कच्चे तेल की तेजी और मंदी पर इसका व्यापक असर देखा जाता है। खासकर हमारे राजस्थान और गुजरात और हरियाणा के किसान एवं कारोबारी बंधुओं पर को तो इसकी पहली पसंद मानी जाती है। एक और विशेष बात, गवार सीट के ऊपर मार्केट टाइम्स में हमारा एक विशेष शो भी है। इसके अंदर हमने यही कहा था कि सन 2012-13 के बाद गवार सीट के भाव वापस देखने को ना मिले, और किसान और व्यापारी बंधु इन भावों को देखने के लिए तरस थे। और एक खास बात और है गवार सीट के अंदर, इस गवार सीट को किसान एवं व्यापारी बरसों बरस तक सहेज के रख देते हैं, क्योंकि इसमें कोई कीड़ा या इसमें नुकसान होने की चांसेस कम होते हैं। तो गवार सीट के अंदर आज कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। कैस्टर सीट के अंदर आज कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है। चना आज तेजी दिखा सकता है। ये था एग्रो कमोडिटीज पे अपडेट। अब शेयर बाजार में क्या संभावनाएं बन सकती है। शेयर बाजार के अंदर
तेजी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। खासकर लिकर स्टॉक्स यानी यूनाइटेड ब्रेवरीज या यूनाइटेड स्पिरिट पे आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी नजर रख सकते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। एक महत्वपूर्ण बात, अब तक मेटल बहुत बढ़िया चल रहे थे, हमने आपको लगातार अपडेट दी थी कि मेटल्स के अंदर तेजी है, और चाहे वेदांता हो, टाटा स्टील हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, हिंडाल्को हो या फिर हिंदुस्तान जिंक, इन सभी मेटल स्टॉक्स ने शेयर बाजार में धमाल मचा के रख दिया। टाटा स्टील ने तो लगातार पिछले कई महीनों से नीचे का स्तर देखा ही नहीं, और वेदांता भी लगातार तेजी की तरफ अग्रसर हुआ। हिंदुस्तान कॉपर ने एक एक दिन में 5-5, 7-7% की तेजी दिखाई दी। मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में हो सकता है 2 से 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर मेटल स्टॉक्स के अंदर विशेषकर टाटा स्टील मुझे अब ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। अतः यदि किसी के पास टाटा स्टील है तो वो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल करने की कोशिश कर सकता है। ये था शेयर बाजार पे अपडेट। अब हम बात करेंगे नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर। आज जो मेटल और चांदी के अंदर हाईएस्ट वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बन सकता है, विशेष ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। एक और विशेष बात, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, टाइमली प्रॉफिट बुक करना निहायत ही जरूरी होता है, चाहे वो शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हैं। यदि आप छोटी अवधि के ट्रेडर हैं तो जो आपको मुनाफा मिलता है टाइमली लेकर निकल जाइए। ज्यादा लालच करना इसके अंदर खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कल सोयाबीन में देखिए, सोयाबीन के अंदर जिसने लालच किया वो उसके बाद वो नुकसान में ही बंद हुआ और पूरे बाजार में हड़कंप मच गया, 6% का लोअर सर्किट लग गया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मुनाफा मिलने पर अपना मुनाफा ले लेना चाहिए। वो व्यापारी जो अच्छा मुनाफा मिलने के बाद भी माल नहीं बेचता है तो निश्चित माने वो ज्यादातर घाटे में ही रहता है, तो इसका विशेष ख्याल रखें। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारी फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन से दी जा रही है। नफा नुकसान, लाभ हानि, ये आप ट्रेडर की स्वयं की जिम्मेदारी है। आप अपना स्वयं का विवेक और अपने प्रामाणिक वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसा कि एस्ट्रो मनी ग्रुप कर्नल अजय जी ने बताया कि आज एग्री कम्युनिटी बाजार के अंदर चने में कुछ तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक, वहीं कैसर सीड के अंदर कुछ नरमी की संभावना बन सकती है। और वैसा ही हम आज एनसीडीएक्स पर वायदा बाजारों में देख भी रहे हैं कि कैसर के अंदर आज बीते सत्र के मुकाबले कुछ नरमी का रूप देखने को मिल रहा है, वहीं चने के अंदर आज बीते सत्र के मुकाबले एक हल्की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और ठीक वैसा ही एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आज देखने को भी मिल रहा है। कर्नल अजय जी लगातार बता दें कि एस्ट्रो फाइनेंस आपको अग्रिम भविष्यवाणी देती है और वो सच भी साबित होती हुई नजर भी आती है और आज भी आ रही है। वहीं उन्होंने बुलियंस के अंदर सोने चांदी के अंदर वॉलेटिलिटी देख का अनुमान लगाया है कि सोने चांदी की कीमतों में अभी उठापटक का दौर जारी रह सकता है। वैसा हम पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार देख भी रहे हैं कि सोने चांदी के अंदर कभी नरमी तो कभी हल्की तेजी का दौर अभी भी देखने को मिल ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजारों के सितारे में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।